तो ये जो डील हो रही है इस बार, इसमें तो ये बात हो ही रही है ना कि एक अस्थायी शासन होगा, उसे एक जो ये तकनीकी समिति चलाएगी, इस बोर्ड ऑफ पीस, इसमें डोनाल्ड ट्रंप होंगे, टोनी ब्लेयर होंगे, और गज़ा को डेवलप किया जाएगा, एक पूरा प्लान बना है। इसके अलावा गज़ा से किसी को जाने के लिए नहीं कहा जाएगा, गज़ा भी रहे, इज़राइल भी रहे। जो हमास के लोग हैं उनको भी ये ऑप्शन है, वो माफ़ी मांग लें, सरेंडर कर दें, रह लें, कहीं जाना हो वहाँ चले जाएं। तो ये सब जो अब डील का हिस्सा है, जिसमें ये देखा जा रहा है कि गज़ा अब इज़राइल के साथ मिलने तो नहीं जा रहा है, कम से कम एग्जिस्टेंस तो उसका रहेगा। तो ये नेतन्याहू मान ही रहे हैं अगर, तो उनका जो एक दूर का एजेंडा था वो तो अब कभी पूरा होने से रहा। अब ये कहना मुश्किल है ना कि ये कहाँ तक वो करेंगे पूरे अपने वादे। अभी तक तो उन्होंने कोई वादा पूरा नहीं मतलब किया। वो ट्रंप के खिलाफ जा सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि देखिए, हर दफ़ा ये हॉस्टेज का डील हुआ, ये नेतन्याहू ने ही तोड़ा हर दफ़ा। ये जो कहते हैं कि हमास ने, तो हमास ने नहीं तोड़ा। हमास तो कह रहा था कि एक्सचेंज करो और ये जंग ख़त्म करो, ये हॉस्टेज। ये मान नहीं रहे थे उस बात पे कि हॉस्टेज वापस हों और जंग ख़त्म हो। ये चाह रहे थे कि वो हम डिटरेंस रीएस्टैब्लिश करें और अपने कोलिशन को साथ में रखूं, क्योंकि कोलिशन चाह रहा था कि पूरा कब्जा हो जाए गाज़ा पे और इनको धकेल के बाहर निकाल दिया जाए और हम पूरी ज़मीन पे फिर काबिज हो बंद हम ले लेंगे। जाए। तो नेतन्याहू ने कई दफ़ा वादे पहले तोड़े हैं, तो ये वादा वो रखेंगे पूरी तरह से मुश्किल है। क्या हमास भी पूरा रखेगा अपना वादा? ये भी नहीं कह सकते हम कि हमास भी अपनी तरफ से सब सारी चीज़ें। लेकिन इस बार ये हुआ है कि पहले कहा जा रहा है कि हमास पहले लौटा दे बंधक, और बाकी सारी चीज़ें उसके पीछे पीछे होंगी। तो अगर हमास ने बंधक पहले लौटा दिए तो बार्गेनिंग की जो ताकत थी उसके हाथ में, वो लूज़ कर देगा पहले ही दिन। हाँ, जो मेजर पावर थी वो तो लूज़ कर देगा, पर उसके बाद ये हो सकता है कि अपने हथियार ना दे, या हथियार दे दे तो फिर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस रखे वहाँ पे। तो ये अब फिर कुछ ट्रंप का भी प्रेशर होगा, कुछ दुनिया का भी प्रेशर होगा। पर हाँ, अभी अगर ये डील हुआ तो ज़्यादातर इसको नेतन्याहू की जीत ही माना जाएगा एक तरह से। इस डील को हमास की जीत तो नहीं माना जाएगा। तो हमास कोशिश कर रहा है कि जहाँ तक हो सके कुछ अपने पास भी लेवरेज रखे। जहाँ तक आपने कहा है कि ट्रंप इसको चलाएंगे और टोनी ब्लेयर इसको चलाएंगे, मैं एक बात साफ करना चाहता हूँ, एक पैसा अमेरिका नहीं डालेगा इसमें। ट्रंप जो है वो अपने भाई को भी 1 रुपया ना दें तो वो इसमें पैसा लगाएंगे, ये तो नामुमकिन है। पैसा सब इसमें अरबों का ही लगेगा, यानी पैसा आएगा कतर से, यूएई से या सऊदी से, जो इसके रिकंस्ट्रक्शन में जाएगा। अब वो कितना देंगे, क्योंकि वो सीरिया को भी दे रहे हैं, सीरिया का भी रिकंस्ट्रक्शन चल रहा है इस वक्त, वहाँ पर भी बहुत पैसे की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि सीरिया भी पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है पिछले 12 साल में। वो कितना पैसा गाज़ा को देंगे और कितना वेस्ट बैंक को देंगे और किस स्पीड पे काम होगा, कितना अलाउ करेगा इसराइल, क्योंकि अभी भी जैसे पहले सिचुएशन थी 2023 से पहले, पूरी की पूरी सीज है गाज़ा की। एक चावल का टुकड़ा, एक दाना भी चावल का आ नहीं सकता इसराइल में, गाज़ा में, बिना इसराइल की परमिशन के। तो इसराइल कितना अलाउ करेगा? अभी भी पूरा इजिप्ट का बॉर्डर भी और इसराइल का बॉर्डर भी, दोनों बॉर्डर गाज़ा के इसराइल ही कंट्रोल करता है। सी भी कंट्रोल करता है, फिशिंग तक नहीं करने देता। तो क्या अलाउ करेगा? अब ये सब सवाल हैं। आप थोड़ी देर पहले बात कह रहे थे कि जब अकॉर्ड हो रहा था तो वहीं के स्पोक्स पर्सन यूएस के, उन्होंने यही कहा कि भाई हम मध्यस्थ हैं। लेकिन जब आप देखेंगे तो ये बड़ा मज़ेदार है कि हम बात कर रहे हैं इजराइल की तरफ से। तो यही मैं पूछ रहा हूँ, इस बार वाकई अमेरिका मध्यस्थ दिख रहा है या वो बात कर रहा है इजराइल की ही तरफ से? कॉम्प्लेक्स है, इसराइल की तरफ से ही बात कर रहा है बेशक, पर इसराइल तो वो भी नहीं चाह रहा। यानी नेतन्याहू तो ये भी नहीं चाह रहे कि हमारी तरफ से बात हो। तो ये कहना ट्रंप का कि मध्यस्थता हो इसराइल की शर्तों पे, वो भी इसराइल को नागवार गुजर रहा है। तो आप समझे कि एक तरह से मध्यस्थता ही कहेंगे, क्योंकि जब उतना भी वो। तो फिर आप नेतन्याहू की जीत कैसे कह रहे हैं इसे? जो चीज़ नेतन्याहू चाह नहीं रहे वो ट्रंप कर रहे हैं। और नेतन्याहू ये भी नहीं चाहते थे कि ये किस तरह की पीस डील हो। आप कह ही रहे हैं कि वो ये भी नहीं चाह रहे थे कि भाई बंधक आए, वो बार बार तोड़ रहे थे इस बात को। फिर क्या, जब पीस डील माननी ही पड़ गई, चुनाव भी हो ही जाने, मुकदमे भी चलने शुरू हो जाएंगे, फिर वो जीते कैसे? हाँ, तो आप ये कहें कि हाँ, जेनोसाइड के मुकाबले ये एक तरह का कॉम्प्रोमाइज़ है नेतन्याहू के तौर, तो हाँ, तो फिर इसको कॉम्प्रोमाइज़ माना जाए। अगर दूसरा ऑप्शन जेनोसाइड था फ़लस्तीनियों का तो माना जाए, पर वैसे देखा जाए तो ये कोई है नहीं, मतलब जिसे कहेंगे मध्यस्थता वाला डील तो है नहीं। पर हाँ, ये आप कह सकते हैं कि प्रेशर में आके, जैसे हमने बात की अभी,
नेतन्याहू ने ये कदम लिया है।